बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। वेनेज़ुएला ख़ुसरात लैटिन अमेरिका के एक दरमियाने साइज का मुल्क है। ये दुनिया का वाहिद क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री है जो तेल की दौलत से मालामाल है। हुगो चावेज इस मुल्क का सदर है। चावेज अमेरिका को अपना दुश्मन समझता है और ये आलमी फोरम पर अमेरिका के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल करता रहता है। अमेरिका ने इसे कई बार बदनाम करने और मुल्क के अंदर सियासी लिहाज से अनपॉपुलर करने की कोशिश की, लेकिन यह वेनेज़ुएला के अवाम में इस कदर मकबूल है कि अमेरिका की तमाम कोशिशें नाकाम रही। हुगो चावेज पिछले माह यानी अक्टूबर की 19 तारीख को ईरान के दौरे पर आया। ईरान के मौजूदा सदर अहमदी नजाद भी अमेरिका के खिलाफ हैं और यह भी अवाम में बहुत पॉपुलर हैं। अभी आपको स्क्रीन पर चंद तस्वीरें दिखाई जाएंगी। ये तस्वीरें ईरानी सदर की तरफ से वेनेज़ुएला के सदर हुगो चावेज के एजाज में सदारती डिनर की हैं। सदर अहमदी नजाद ने सदर हुगो चावेज और उनके वफ्द में शामिल वज़रा और मशीरों को अपनी सदारती रिहाइशगाह में डिनर दिया था। आप मुलाहिजा कीजिए कि ईरानी सदर मेहमान सदर के साथ फर्श पर बैठे हैं। इनके सामने आम मामूली सी क्रॉकरी पड़ी है और ये दोनों हाथ से मामूली सा खाना खा रहे हैं। दोनों की काबीना के वज़रा, स्टाफ और सिक्योरिटी एहलकार भी इनके साथ जमीन पर बैठकर डिनर कर रहे हैं। आप मुलाहिजा कीजिए कि दोनों के दाएं बाएं बावर्दी वेटर्स हैं और ना ही दोनों छुरी कांटे के साथ खाना खा रहे हैं। ये दोनों लोगों के दरमियान घिरे हुए हैं और एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर खाना खा रहे हैं। और ख्वासरात, ये कोई 1400 साल पुराना मंजर नहीं और ना ही ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने के लोग हैं। ये दोनों इस 2010 के सरबराह हैं जिसमें पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के अवामी नुमाइंदे बड़े बड़े डाइनिंग हॉल्स में सोने चांदी के छुरी कांटों के साथ खाना खाते हैं और इन्हें 50-50 बावर्दी बैरे बड़ी बड़ी शानदार डाइनिंग टेबल्स पर खाना सर्व करते हैं। और इनके डाइनिंग हॉल्स की आन बान और शान देखकर उस एंजेलिना जोली का मुंह भी खुला का खुला रह जाता है जो सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद के लिए पाकिस्तान आई थी और वो इन ऐवानों की शान शौकत देखकर यह कहने पर मजबूर हो गई थी कि मुझे इक्तदार के ऐवानों में पहुंचकर महसूस हुआ कि इन्हें जरा बराबर एहसास नहीं कि इस मुल्क के 2 करोड़ लोग कैंपों में पड़े हैं। क़यादत नाजरीन इसको कहते हैं जिसका नमूना आपने सदर अहमदी नजाद के दस्तरख्वान पर मुलाहिजा किया। और मैं आपको यह भी बताता चलूं कि ये दोनों ममालिक इकॉनमी में हमसे बहुत आगे हैं। इनका हर शहरी हमारी तरह 35,000 रुपए का मकरूज नहीं है, जबकि हम लोग कर्ज ले लेकर अपने ऐवान सदर और वजीर आजम हाउस के शाही अखराजात चला रहे हैं और 90 वज़रा को पाल रहे हैं। हमारी हालत यह है कि हुकूमत डिफॉल्ट से बचने के लिए रिफॉर्म्ड GST लगा रही है और साथ ही हमारी हुकूमत के अखराजात में भी इजाफा हो रहा है। ये क्या तमाशा है? क्या हमें बिल्कुल शर्म नहीं आती? क्या हम खौफ खुदा और जमीर के बोझ से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं? जरा सोचिए और अपने आप से ये सवाल जरूर पूछिए। पश्चात और GST का इशू मजीद गंभीर हो चुका है। अक्सर मुस्लिम लीग नून बजाहिर इसकी मुखालफत कर रही है, लेकिन कल सेनेटर इसाक डार ने स्टैंडिंग कमेटी में न सिर्फ बिल पर दस्तखत कर दिए बल्कि वो सारी कार्रवाई के दरमियान खामोश भी रहे। ये क्या है? क्या ये सियासी मुनाफकत नहीं कि आप आवाम के सामने क्या कह रहे हैं और आप अंदर क्या कर रहे हैं? ये जो आई भी इसकी मुखालिफ थी, लेकिन इसने इस्लामी नजरियाती काउंसिल की चेयरमैनशिप लेकर बिल पर नीम रजामंदी जाहिर कर दी है। ANP भी अपना मौकफ तब्दील करती हुई दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग काफ भी कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पर अमल पै रहा है, जबकि रहमान मलिक और हफीज शेख MQM को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर MQM भी मान गई तो इसका मतलब यह होगा कि यह बिल मंजूर हो जाएगा और यूं मुल्क में महंगाई का तूफान आ जाएगा। सवाल पैदा होता है कि अगर सियासी जमातों ने इस पर इत्तफाक ही करना था तो फिर इतनी मुखालफत की क्या जरूरत थी? इतना शोर क्यों मचाया गया? दूसरा, हुकूमत का कहना है कि खाने पीने की अशिया बिलखसूस पोल्ट्री की मसनूआत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या हुकूमत दुरुस्त कह रही है? क्या वाकई खाने पीने की अशिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा? क्या पोल्ट्री की मसनूआत
वाकई महंगी नहीं होंगी? ये दोनों सवाल हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं। हमारे साथ रहिएगा।